ट्वीट डालने से कोई काम नहीं छोड़ते ट्वीट हैं। से काम नहीं बहन जी चलता, को आप एक्स कमतर पर पोस्ट दिखाने का करने जो से एक काम नहीं नैरेटिव चलता। तैयार कर रहे हैं, वो समाजवादी इसलिए तैयार कर पार्टी रहे ने हैं 2019 में बीजेपी बहुजन को समाज- डेंट दिया। देखिए, सुनिए एक भाजपा की मिनट, बहन समाजवादी पार्टी को ऊपर आप लाने यार के सुनना लिए ही नहीं चाहेंगे, आप दिक्कत तो BSP यही है को ना कमजोर आपके साथ, दिखाने का नैरेटिव लग रहा है। आप सुनना ही नहीं चाहेंगे। आपके अंदर दिमाग में ये भर गया है कि आप ट्विटर पर पोस्ट करके बहस करके निरर्थक पब्लिक के बीच में बिना जाए हुए अगर पब्लिक का वोट ले लेंगे तो फिर तो चंद्रशेखर आपको डेंट लगा ही रहे हैं। उन्होंने एक सीट जीती, आगे की स्थिति क्या है पता ही चल जाएगा। हम सड़कों पर थे या नहीं? किसके? हमें तो नहीं दिखे कहीं, किसी को भी दिखे हो, पब्लिक को दिखे हो। आप बताइए ना, यूपी में आपने सबसे बड़ा आंदोलन पिछले कब 12 साल में कब किया? बिल्कुल, जब अमित शाह जी ने कब किया? आपकी पार्टी के नेता बोलने तक तो आते नहीं, आप कैसे आज बैठ गए यहाँ करके डिबेट में? सबसे बड़ी बात है, खोजना पड़ता है एक आदमी को कि बसपा की ओर से 2 लाइन बोल दो। बड़ा धरना और प्रदर्शन किया। ठीक है आशुतोष जी, देखिए इस बात की भी है कि काम और ज्यादा करना चाहिए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का एक नैरेटिव तैयार करके बीजेपी की बहन समाजवादी पार्टी को आगे लाने का जो आपका एक प्लान है, वो कभी उत्तर प्रदेश की जनता कामयाब गलत बोल रहे हैं आप, शायद आपको पता नहीं। 2022 के चुनाव में जितना, अगर बहन जी के आप भाषण उठा करके देखिए तो उनके भाषणों में सबसे ज्यादा अगर वो किसी को कोसती थी तो समाजवादी पार्टी को कोसती थी। 2022 में 5 साल तक सत्ता पीछे रह चुकी थी और जितना था कांग्रेस के ऊपर हमलावर होती थी, बीजेपी के ऊपर 2 मिनट बोलती थी और 50 मिनट में 48 मिनट वो अगर किसी के साथ में बोलती थी तो सपा और कांग्रेस के खिलाफ बोलती थी। कैसी बात कर रहे हैं आप सुनिए, देखिए। आशुतोष जी, आपने मिनट गिने, लेकिन आपने ये नहीं गिना कि बहन जी ने किसी मुद्दे पर भी एनआरसी से लेकर और अमित शाह जी के बाबा साहब के अपमान करने तक सुई वहीं अटक गई, कहीं नहीं बख्शा है। आपकी सुई वहीं अटक गई। मैं कह रहा हूं पब्लिक बीच में नहीं जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता, पब्लिक के बीच में जाना होगा। बहन जी, आकाश आनंद जी से सुरक्षा वापिस ले ली जाती है, बहन जी की कोठी वापिस ले ली जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, बहन जी को दिल्ली का घर खाली करने पर मजबूर कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जितना बहन कुमारी मायावती जी का शोषण करती है, इतना शोषण किसी से नहीं करती। अरे समाजवादी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफर्ट जोन है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, नफरत की राजनीति पैदा करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति पैदा करने के लिए समाजवादी पार्टी से अच्छा कंपटीटर कौन सा हो सकता है? अगर देश के अंदर सर्वजन हिताय की बात करें, देश के अंदर कानून के राज की बात करें, देश के अंदर मानवता के शासन की बात करें, तो बहन जी एक बेहतर विकल्प है। इस चीज को बीजेपी और समाजवादी मिलकर बहन जी को टारगेट करने। अरे तो पब्लिक क्यों नहीं समझ रही भाई? एक मिनट, पब्लिक क्यों नहीं समझ रही? आप तो शून्य से भी नीचे चलते चले जा रहे हो। आ जाने तो 27 भी यहीं आएगी ना। जैसे 2002 से लेकर और 2017 तक बीजेपी की बात को जनता ने नहीं समझा और 17 में आके समझ लिया, ऐसे ही 27 में आके बीएसपी की बात को भी जनता समझ ली। चलिए, शुभकामनाएं आपको, हम तो कहेंगे कि आप 27 में आए, सरकार बनाए। नितेंद्र जी को मैं यहाँ पे लाना चाहूंगी। नितेंद्र जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर भी बार बार सवाल उठते हैं, अभी नावे जी ने फिर आपको कोट किया, जरा इस पर एक बार फिर से जवाब दीजिए। देखिए, आशुतोष जी ने अपनी समीक्षा में ही बता दी, टाइमिंग और मिनट भी गिन के बता दिए कि कितनी देर तक बहन जी के भाषण में भारतीय जनता पार्टी होती थी, कितनी देर तक। आशुतोष जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी का ख्वाब जानने के लिए अच्छा नावे जी प्लीज नावे जी बहुत देर से प्लीज थोड़ा सा आप रुकिए। किसी को नहीं बोलिए, आप भाषा की मर्यादा रखिए। अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है मैं रखूंगा। और अगर प्रवक्ता है तो भाषा की मर्यादा रखिए। ओके ओके नावे जी 1 सेकेंड, मैं दूसरी भाषा बोलना जानता हूँ। आप अभी पता चल गया कि आप भाजपा के सामने कितना सरेंडर है। प्रवक्ता बोले, आप सामने बोलने की, आप ये बताइए, चुप करिए योगी जी। अरे आप चुप होके बताइए, योगी जी मुलायम सिंह जी के पास कितनी बार गए? आप ये बताइए, मुलायम सिंह यादव मोहन भागवत जी के साथ बैठे हुए आए नहीं आए नजर? आप ये बताइए, मुलायम सिंह जी ने साक्षी महाराज साक्षी महाराज जी को राज्यसभा भेजा या नहीं भेजा? आप बताइए, मुलायम सिंह जी ने, मुलायम सिंह, आप अपनी भाषा में कंट्रोल रखिए। आप बदमाशी मत करिए, जानते हैं आप गुंडों की पार्टी से हैं, हम जानते हैं आप गुंडों की पार्टी से हैं। स्टूडियो में गुंडागर्दी मत कीजिए, आप स्टूडियो के अंदर गुंडागर्दी मत कीजिए, धमकाने का काम मत कीजिए। हम जानते हैं कि आप गुंडागर्दी वाली पार्टी से हैं, आप बिल्कुल चुप हो जाइए, बिल्कुल गुंडागर्दी मत कीजिए। मानते हैं कि समाजवादी का गुंडागर्दी का है, आप बदतमीजी करते हैं, भाषा की मर्यादा आपने ना दी है। बदतमीज कहीं के नालायक। अच्छा 1 सेकेंड, दोनों के पास जानकारी, 1 सेकेंड नितिन